हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप सही होंगे और आपके 12th क्लास में जो बोर्ड एग्ज़ाम है, 10th क्लास की जो एग्ज़ाम है 2023 के हिसाब से बहुत रफ्तार से आ रहे हैं। चूँकि मार्च में आपके एग्ज़ाम पेपर हैं, आप बिल्कुल सही सलामत अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और हम आपको 12th क्लास केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। उसमें हम चैप्टर नंबर 11 तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ, हमने चैप्टर नंबर 11 जो पढ़ना है आज, उसमें हमने ईथर का IUPAC नामकरण पढ़ना है। अब से पहले हमने फिनॉल का IUPAC नामकरण और अल्कोहल का भी IUPAC नामकरण पढ़ लिया है। हम आज ईथर का IUPAC नामकरण पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा देखो। ईथर के नामकरण में एल्किल और जो एरिल समूह है, इनको पहले अंग्रेजी क्रम में या अल्फाबेट क्रम में लिख लेते हैं। उनके बाद अंत में सिर्फ हमको ईथर लगाना होता है और यही हमारा IUPAC नामकरण हो जाता है। बिल्कुल सिंपल। हम पहले जो हमारे पास में एल्किल समूह है या एरिल समूह है, हम इनको आराम से लिख लेते हैं। एल्किल समूह या एरिल समूह, देखो एल्किल समूह एक ये है, एक ये है। हमने लिखा मैथिल, मैथिल, एथिल लिखा, एथिल लिखा, और बीच में ऑफ और ऑक्स यानी ईथर, मैथिल एथिल ईथर। यही आपका IUPAC नामकरण है। आपसे बस एक छोटी सी विनती है, प्लीज़ गौर से समझें। आप किसी भी YouTube चैनल से पढ़े, आप किसी भी टीचर से पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, ऑफलाइन पढ़े, उस टीचर को मुश्किल से 1-2 मिनट सुने, समझे टीचर का समझाने का पैटर्न क्या है। अगर आप ये समझ गए तो बिल्कुल हर टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बिल्कुल आश्वासन देता हूँ, जिस तरीके से मैं आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, यकीनन आपकी परसेंटेज भी अच्छी आएगी और आपका हर टॉपिक भी बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। हम आपको इस बेस पर लेकर चल रहे हैं, जो आपके आफ्टर 12th क्लास के जो आप कोई भी हायर एजुकेशन में एडमिशन लेंगे तो आपको वहाँ भी बिल्कुल सरल और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही गुजारिश से आप बिल्कुल किसी भी चैप्टर को, जब आप मेरे चैप्टर को पढ़ें मेरे YouTube चैनल से, सिर्फ 1-2 मिनट समझ लें, उसके बाद आपके बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाएगा। देखो, हमने आपको बताया है ईथर के नामकरण में एल्किल या एरिल समूह को सिर्फ अंग्रेजी क्रम में लिख लेते हैं, उसके बाद में हमको अंत में लिखना होता है ईथर। ये हमने आपको बताया। देखो, मेथिल एथिल, मेथिल एथिल हमने आराम से लिख लिया। O फॉर ईथर है तो ईथर हमने लिख लिया। मेथिल एथिल ईथर, यही हमारे एग्जाम्पल का है और IUPAC नामकरण हो चुका है। और अगला देखते हैं, मेथिल तो मेथिल लिख दिया, मेथिल तो मेथिल लिख दिया। एक और एक दो, कितने हैं? दो। तो हमने दो के लिए क्या लगाया? डाई, डाई मेथिल ईथर। बहुत आसान है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एथिल एथिल, एक एथिल और एक एथिल, तो कितने? दो। तो दो बार लिखने की बजाय डाई एथिल ईथर। बिल्कुल क्लियर है और आसान है। अब हमने कुछ आपके लिए नोट में लिखा है, आप इस नोट को समझिए आराम से कि IUPAC नामकरण में ईथर को हाइड्रोकार्बन H4 हाइड्रोजन C4 कार्बन हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है। व्युत्पन्न माना जाता है किसका? हाइड्रोकार्बन का। किसको? ईथर को। व्युत्पन्न माना जाता है हाइड्रोकार्बन का ईथर को, या ईथर को हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है जी। इसका एग्जाम्पल हमने आपके पास में लिखा है। देखो, आप इसमें कभी ऐसा मत करना कागज में, मतलब ये सोचो कि क्या है, आराम से समझो। अगर आपके पास में कोई भी इस तरीके से सर्किल है, इसके बीच में अगर आपके पास में ऐसा है तो ये आपको हो जाएगा बेंजीन। और अगर आपके पास में इसके बीच में ऐसा सर्किल या ये नहीं है तो सीधा सीधा आपके पास में इसका जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 हेक्सा है, पेंटा है, इस तरीके से लिखते हैं। देखो, एक मेथिल ग्रुप ये है, एक मेथिल ग्रुप ये है, ये लिखा है 1 पर, 1 2 3 4 5 6, समझिए। अब देखो 2 पर क्या लिखा है? एथिल। 1 और 1 यानी कितने ग्रुप मेथिल के? एक।
1 और 1 डाइमेथिल। 2 पर क्या लिखा है यहाँ पर, 2 पर यहाँ पर लिखा है एथिल एथोक्सी, क्योंकि ओ को एथोक्सी भी लिखेंगे, मैंने आपको ये एग्जांपल दिए हैं, ये अभी क्लियर हो जाएगा। चाहे आप सिंपल लिखो कि डाइमेथिल एथिल इथर लिख लो, वो भी ठीक है, लेकिन डाई मेथिल 1 पर तो 1 लिख दिया और आपके पास में 2 पर क्या है एथिल, यानी ओ का मतलब एथोक्सी। यह है आपके पास में साइक्लो, तो उसको लिखते हैं साइक्लो, साइक्लो हमने इसको लिखा। और 1 2 3 4 5 6 कितने रिंग का कार्बन है ये 6 का, तो हमने लिखा इसको हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। 1/1 डाइमेथिल, 2 पर एथोक्सी, साइक्लो हेक्सेन। यही इसका एग्जांपल है, हमने आपको बताया जो हाइड्रोकार्बन का उत्पन्न माना जाता है इथर। ये इसका आपका एग्जांपल हो चुका है। अब आप आगे से एक और एग्जांपल देखें, मेथिल और आपके पास में CH2 CH2CH3, 1 2 3, ये 3 पर आपके क्या लगा हुआ है इथर, इसलिए आपके पास में फर्स्ट पर लगा है 1 2 3 4। तो मैंने आपके पास लिखा है कि जो 1 है यानी जो मेथिल है, मेथिल कहाँ लगा हुआ है 1 2 3, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मेथिल प्रोपेन, ये भी ठीक है, आप ऐसे लिखते हैं 1 मेथिल प्रोपेन, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, थोड़ा हाथ न जाने की वजह से राइटिंग गलत है, प्रोपेन ये भी सही है। और आप अगर प्रोपेन लिखेंगे सिंपल तो फिर आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप ओ का मतलब ऑक्सीजन या ऑक्स से लिख सकते हैं, या आप इथर लिख सकते हैं। क्या है मेरे पास में 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, ऐसे ही है मेरे पास में 2 पर लगा है 1 2, ये लगा है मेरे पास में 2 मेथॉक्सी, यहाँ पर 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। बहुत आसान है, एक यही है इथर बीच में है, एक ये है मेथिल और एक ये है, तो मेरे पास में यहाँ पर है मेथॉक्सी मेथेन, ये भी मेथेन है ये भी मेथेन है, इसलिए मैंने क्या लिखा है इथर का मतलब मेथॉक्सी मेथेन। मैंने आपको तीनों तरीके के एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं, जो कि मैंने आपको 1 मिनट पहले बोला था कि जब आप 12th क्लास आफ्टर किसी भी हायर एजुकेशन में एडमिशन लेंगे तो आपको वहाँ पर बिल्कुल सरल प्राप्त होगा, इसलिए मैंने आपको सिंपल भी बताया, मेथिल एथिल इथर लिख देंगे, ये भी बिल्कुल सही है। ये एग्जाम्पल तीनों इस तरीके के हैं। मैंने आपको नोट में लिखा है कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं इथर, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये भी बिल्कुल राइट एग्जाम्पल है। और अलग तरीके की जो आपके एग्जाम्पल है वो मैंने आपके पास में शो कर दिए हैं। आपका इथर भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अब से इसको पढ़ने के बाद सबसे पहले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप प्लीज़ अपना प्यारा सा कमेंट दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी अपने चैनल को कर लें। आपके चैनल का नाम शाबान सर UK है, सपोर्ट करें दोस्तों। और हमारा इस तरीके का जो वीडियो आ रहा है, बताओ आपको कितना अच्छा लग रहा है। और आपके 12th क्लास प्लस जो 12th क्लास की आने वाली केमिस्ट्री है वहाँ पर भी बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।